आज मैं आपको दो तरह से काम करना सिखाने जा रही हूँ। इसमें आप लोगों को $500 से लेकर $7500 तक अर्निंग होगी। इसके लिए आप लोगों को किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, किसी किस्म की स्किल की ज़रूरत नहीं होगी, किसी किस्म की आप लोगों को एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होगी। जस्ट आप लोगों ने काम करके अर्निंग करनी है। कि अगर कोई मिडिल क्लास भी है ना, जिसने स्टडी की ही नहीं, वो भी ये काम कर सकता है। ये काम बहुत आसान है, कॉपी पेस्ट काम है। आप लोग इस काम से बहुत ज़्यादा अर्निंग करेंगे। अगर आप लोग मेरी वीडियो के लिए दिलचस्पी रखते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो चले मेरे साथ मेरी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि आपने काम कहाँ से लेना है, कैसे करना है, किस तरीके से आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलेंगे। अगर आप लोग ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत आसान से मेथड लेके आती हूँ। आप लोगों ने डाटा एंट्री करनी है, ट्रांसलेशन करनी है। ट्रांसलेशन आप लोगों को पता है कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी। अगर किसी को नहीं पता तो ये इस वीडियो में आप लोगों को लाइव सब कुछ दिखा दूंगी। आप लोगों ने कॉपी पेस्ट काम करना है। आपको एक पेज दिया जाएगा, आपने उसको PDF फाइल में करके देना है। अगर आप लोगों को PDF फाइल में एक पेज दिया गया है तो आपने उसे लिख के देना है। और लिखना भी आपने खुद नहीं है, आपने एक PDF फाइल को किसी सॉफ्टवेयर में अपलोड करके, मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगी आप लोगों ने कहां से कैसे करना है। जस्ट कॉपी पेस्ट काम है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग पे भी बताया। कॉपी पेस्ट काम करके आप लोग महाना, ज्यादा नहीं मैं कह रही, महाना कह रही हूँ, $500 से लेकर $7500 तक कमा सकते हैं। इतना आसान सा काम लेकर मैं आ गई हूँ। अगर आप लोग भी ये काम करना चाहते हैं, अगर आप लोग भी अपने घर वालों की हेल्प करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। और मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ कि आप लोग इसके ज़रिए बआसानी, आप लोगों को किसी बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी किस्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग तो मेरी वीडियो बाहर से देख रहे हैं ना, पाकिस्तान से बाहर से देख रहे हैं, वो लोगों के लिए तो है कि वो पेपाल में अर्निंग ले सकते हैं। और जो पाकिस्तान से देख रहे हैं वो पायोनियर में लेकर विड्रॉ करवा सकते हैं अपने इजी पैसा जैज़ कैश में। इतना आसान सा काम लेके आ चुकी हूँ बिना किसी रकम के। लोग तो आपसे बहुत सी अमाउंट्स लेते हैं और फिर आपको काम सिखाते हैं। मैं आपको बिना अमाउंट के, बिना इन्वेस्टमेंट के आपको काम सिखा। इस काम के लिए आप लोगों की किसी किस्म की तालीम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई किसी किस्म का एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा। जस्ट आपने काम करना है और काम करके आपने अर्निंग ले लेनी है। आप लोग मोबाइल तो यूज़ करते ही हैं, आप लोगों ने मोबाइल यूज़ करके एक डाटा एंट्री का काम करना है। डाटा एंट्री का काम अगर आपको नहीं आता तो मैं इसी वीडियो में आपको सिखा दूंगी, कोई मसला नहीं है किसी किस्म का। आप लोगों ने जस्ट ये चीज़ याद रखनी है कि आप लोगों ने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जाना है। जाने के बाद आप लोगों ने काम करना है। काम कैसे करना है ये सारा तरीकाकार मैं इसी वीडियो में आपको सिखाने जा रही हूँ। चलते हैं मेरे साथ मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहले तो आपको गूगल पर आना है। आकर आपने सर्च बार में ट्रांसलेट टू इंग्लिश लिख लेना है। आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पे कोई भी जो आप लोगों ने कॉपी किया होगा ना टेक्स्ट, वो यहाँ पे आपने आके पेस्ट कर देना है। तो पेस्ट करने के बाद आपको ऊपर दिख रहा होगा इंग्लिश लैंग्वेज। ये आपने अपने मुताबिक इंग्लिश और उर्दू कर लेना है, ठीक है। अगर आपने कोई स्टोरी है, कुछ भी है ना, जो आर्टिकल आपने कॉपी किया वो यहाँ पे पेस्ट कीजिएगा। जैसे मैंने अभी स्टोरी की थी तो वो मैंने की है। अब इधर आपने उर्दू कन्वर्ट कर लेना। आप नीचे देख सकते हैं कि नीचे आ गया है, उर्दू में लिखा हुआ आ गया है। तो अगर आप लोग इस लैंग्वेज को किसी और लैंग्वेज में चेंज करना चाहते हैं तब भी वो हो जाएगी। तो आपने अब दोबारा से ऊपर जाना है। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको सारा लाइव करके दिखाऊंगी। आपने सिर्फ ध्यान से देखना है, ठीक है। तो अब आपने ऊपर आना है। ऊपर आके आपने दोबारा से एरो पे जाना है। नीचे कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। ये देख सकते हैं चेंज होके आ गई है। इसके अलावा अगर आप लोग चाइनीज़ करना चाहते हैं, जर्मन करना चाहते हैं, कुछ भी, तो ये देख सकते हैं लैंग्वेजेस चेंज होके आ गई हैं। मालदीव, कोई भी आप लोगों ने, अगर आपका क्लाइंट आपको किसी भी लैंग्वेज में कहता है ना कि हमें ट्रांसलेट करके दें, तो आपने सिर्फ जस्ट आके गूगल पे लिखना है और आप लोगों ने ट्रांसलेट करके दे देना है। कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर वो आपसे किसी भी कंट्री की लैंग्वेज बोलता है ना, तो आपने यहाँ पे सर्च बार में लिख लेनी है, वो आपके सामने आ जाएगी। नहीं तो स्क्रॉल डाउन करके देख लीजिएगा, देन वो भी आ जाएगी। इटली की होगी, कोई भी लैंग्वेज होगी, है ना।
आप लोगों को नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, गूगल है ना, गूगल सबसे बड़ी सॉल्यूशन होती है। आप लोगों के सामने ये देख सकते हैं ऐसे लैंग्वेजेस चेंज होके आ रही हैं। मैं आपको सारी लैंग्वेजेस शो करवा रही हूँ कि सेम ऐसे ऐसे आपने काम करना है तो आपकी लैंग्वेजेस चेंज होके आ जाएंगी। ठीक है, आपको वो अगर किसी और लैंग्वेज में देता है ना तो आपने वो लैंग्वेज ऊपर लिख लेनी है, नीचे उसने कहा है अगर किसी और लैंग्वेज में चेंज करके दें दैन वो आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। आपका जो आर्टिकल है, आपका जो टेक्स्ट है वो फौरी चेंज होके आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं होगी। उसके बाद आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब आपने प्ले स्टोर में चले जाना है, जाके लिखना है सर्च बार में गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स लिखने के बाद ये सामने आपके ऐप आ गई है, आपने इसे इंस्टॉल करना है और इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने एक प्लस का निशान है, इस पर आपने न्यू डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे जो कॉपी किया था ना टेक्स्ट वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने 3 डॉट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो आपके सामने दिख रहा होगा ऊपर ही लास्ट पे। आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और आपने शेयर एंड एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आपने सेंड अ कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपने PDF डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करके आपने इसे अपने व्हाट्सएप पे कहीं पे भी सेंड कर देना है। ठीक है, कहीं पे भी सेंड कर लें, अपने नंबर पे सेंड कर लें और करने के बाद आप लोगों ने इसे सेव कर लेना है, जैसे मैं आपको भी करके दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं सेव होके आ गया है। अब आपने इसको क्या करना है, अगर आप लोग इस पे ज़ोर से क्लिक करके रखेंगे ना, दबा के रखेंगे आप लोग, मैं जैसे अभी आपको करके दिखाती हूँ सेम वैसे ही देख सकते हैं आप लोग। तो आपको 3 लाइन्स के ऊपर शेयर का ऑप्शन दिख रहा है, आपने यहाँ पे अपने ड्राइव में इसको सेव कर लेना है। ठीक है, अपने ड्राइव में से सेव कर लेना है। देन अब चलते हैं हम दूसरे काम पे। आपके सामने ऐसे PDF फाइल दी जाएगी, आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, उन्होंने कहा है आपने इसे कन्वर्ट टू टेक्स्ट करना है। तो आपने अब ये नहीं कर लेना कि आपने इधर से देख के लिखने लग जाना है, मैं आपको इसका भी हल दिखा देती हूँ। आपने जस्ट जाना है, आपने इस पेज को ना आपने क्रोम में जाके लिखना है एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम इमेज, पहली वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, आपने यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट लाके पेस्ट कर देना है। ब्राउज करना है, मैं अभी आपको करके दिखा देती हूँ। ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक किया तो आपने यहाँ पे लाके अपलोड कर देना है। अब भी कुछ ही सेकंड में आपने नीचे कन्वर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये आपको फौरी PDF से टेक्स्ट की फॉर्म में लिख के दे देगा। आपने जस्ट कॉपी पेस्ट काम करना है, मैं आपको लाइव करके दिखा रही हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों ने अपने क्लाइंट से काम लेना है और ऐसे काम करके उसको दे देना और पैसे आपकी पॉकेट में आ जाएंगे। आपने इधर से इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जैसे मैं अभी आपको कॉपी करके दिखा रही हूँ, कॉपी करने के बाद आपने दोबारा से आ जाना है गूगल डॉक्स में। तो आपने न्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके यहाँ पे इसे सेव कर लेना है। सेव करने के बाद फिर दोबारा से 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और फिर सेव एंड एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, जैसे मैंने पहले आपको बताया था सेम वैसे ही तरीकाकार है। आपने दोबारा से कर लेना है शेयर एंड एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर और सेंड अ कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करके PDF करके ओके कर दीजिएगा और इसे आपने सेव कर लेना है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको। तो उसके बाद आपने अब आ जाना है वेबसाइट पे। आपने दोबारा गूगल पे आकर लिखना है freelancer.com लिख लिया, पहली वेबसाइट आ जाएगी। इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा, लिखा हुआ है हायर द बेस्ट फ्रीलांसर फॉर एनी जॉब ऑनलाइन, कि आप लोगों को यहाँ पे हायर किया जाता है किसी भी जॉब के लिए, ट्रांसलेशन, कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, कुछ भी, डाटा एंट्री, कोई भी जो कॉपी पेस्ट काम है ना वो भी सारा आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद मेक इट रियल विद फ्रीलांसर द बेस्ट टैलेंट, ये आप लोगों ने सारा रीड आउट कर लेना। अगर नहीं रीड करना आता तो आपने टेक्स्ट टू ट्रांसलेट कर लेना है। ठीक है, अब आप लोगों ने ये सारा रीड आउट करने के बाद अब आ चलते हैं लॉगिन के ऑप्शन पर। तो आपने लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक ये लिख लेना है। तो अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपनी ईमेल, अपना पासवर्ड दे के आपने अपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने यूज़र नेम अपना सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप लोग यूज़र नेम ये नहीं रखना चाहते, कोई और रखना चाहते हैं तो देन वो भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं होगा। तो उसके बाद आपने अपना अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर लेना, आई वांट टू वर्क, क्योंकि हम तो हायर हो नहीं रहे, हमने काम करना है, तो आई वांट टू वर्क के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा कि उसने कहा है आप
अपनी कैटेगरी बताएं अपनी स्किल के मुताबिक। तो हमारी कंटेंट राइटिंग के अबाउट कैटेगरी है, तो हमने उस पर क्लिक करके अपने स्किल्स के मुताबिक यहाँ पे चेक लगा लेने हैं। कंटेंट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ये रिसर्च राइटिंग, कुछ भी जो जो आप लोगों को आता है ना, सेम एज इट इज़ आपने वैसे कर लेना है। जैसे मैं आपको भी करके दिखा रही हूँ। ज़ाहिर सी बात है, हमने ट्रांसलेशन का भी काम सीखा हुआ है, ट्रांसलेशन भी करनी आती है हमें। उसके बाद हमें पीडीएफ भी करना आता है। अभी मैंने आपको सिखाया तो है कि पीडीएफ कैसे करना है। कॉपी टाइपिंग भी करनी आती है हमें, कि हमने कॉपी करके टाइप करना है। उसके बाद हमने ई बुक अगर लिखनी हो तो ई बुक भी लिखनी आती है हमें, मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है। तो उसके बाद इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये सारा कुछ आप लोगों ने देख लेना है। राइटिंग, जो जो आप लोगों को स्किल्स आती हैं वो आप लोगों ने यहाँ पे चेक लगा लेनी है। और चेक लगाने के बाद आप लोगों ने नीचे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं अभी आपको करके दिखा रही हूँ, सेम एज इट इज़ आपने वैसे काम करना है। और आपने नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक किया। ये अब कह रहा है कि आपने फेसबुक का या लिंक्डइन का ना अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट करें। अगर आपने करना है तो आप, जैसे मैं अभी आपको लिंक्डइन के ऑप्शन पर क्लिक करके दिखाती हूँ कि आपने फिर इधर क्या क्या वो आपसे पूछ रहा है, आपने कैसे यहाँ पे अपना अकाउंट लिंक करना है। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको लिंक्डइन के ऑप्शन पर क्लिक करके दिखाती हूँ। वो आपसे पूछ रहा है कि आप लोगों ने अपनी यहाँ पे ईमेल या फ़ोन नंबर या और पासवर्ड यहाँ पे शो करवा के साइन इन कर लेना है। ठीक है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपने दोबारा से वापस आ जाना है। आने के बाद इसे स्किप भी कर देना है। स्किप करने के बाद आप लोगों ने आ जाना है नेक्स्ट पेज पे। तो वहाँ पे अब आपसे वो आपका नाम पूछ रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आपका। तो आप लोगों ने अपनी ऊपर टिक लगानी है। अगर आप लोग नहीं लगाना चाहते तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप वो पूछ रहा है व्हाट डू यू डू, तो आपने अपने बारे में बताना है कि आप क्या हैं। तो आप जैसे कुछ भी लिख दें कि आई एम अ कंटेंट राइटिंग, आई एम अ ट्रांसलेशन ट्रांसलेटर, कुछ भी। उसके बाद आपने अपने बारे में कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो जो मैं, जैसे मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ, सेम एज इट इज़ आपने वैसे लिख लेना है। अगर आप लोग नहीं लिखनी आती तो आपने चैट जीपीटी पे जाके लिखवा लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपने अपनी लैंग्वेज बतानी है कि आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज आपने बतानी है अपनी, कि इंग्लिश में हम बात कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखवानी है। डेट ऑफ बर्थ लिखवाइएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ गया है कि आप लोगों की ईमेल वेरीफाई होने के लिए चली गई है। अब आपको एक मेल आई है, आपने वहाँ पे जाना है, जाके उस पर चेक लगाना है। ठीक है, मेल पे आपने वेरीफाई करवाया है, क्रोम की ब्राउज़र पे जाके आप लोगों ने इसको वेरीफाई करवा लेना है। देन वापस आना है, वापस आके अपनी वेबसाइट पे आ जाइएगा। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपने वो पूछ रहा है वेरीफाई पेमेंट, तो अभी स्किप कर दीजिएगा कि क्योंकि अभी पेमेंट मेथड हम लास्ट पे शो करेंगे। उसके बाद अभी हमने मेंबरशिप कोई नहीं खरीदनी, तो इसलिए स्किप के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अभी स्टार्ट योर फ्री मंथ, हमने अभी फ्री काम करना है, तो इसलिए अभी स्किप के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आ गया है अपना एक्सपीरियंस आप लोगों ने देना। अपनी कंपनी का डेट, स्टार्ट डेट, एंड डेट नहीं है तो कोई मसला नहीं, आपने स्किप के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे आपने रेफरेंस ईमेल देनी है, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आपने फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल रेडी कर लेनी है। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको फिनिश के ऑप्शन पर क्लिक करके दिखा रही, हमारी प्रोफाइल रेडी होके आ गई है। तो अब हमारे सामने ये जॉब्स शो होने लग गई हैं। ठीक है, टॉप रिजल्ट पे जो जॉब्स आ गई हैं, ये सारी जॉब्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। बजट उनका $15 से $25 पर, और नीचे देख सकते हैं यूरो में है। ये हर तरह की आप लोगों को व्हाट्सएप, ये देख सकते हैं जॉब्स आ गई हैं, व्हाट्सएप की भी है। इसके बाद अगर हमारी जॉब नहीं मिल रही है हमारी कैटेगरी की, तो हमने ऊपर सर्च बार में लिख लेना है। जैसे हमारी तो ट्रांसलेशन जॉब थी या हमारी डाटा एंट्री जॉब थी, तो हमने ऊपर सर्च बार में डाटा एंट्री जॉब लिख लेनी है। जैसे मैं अभी आपको लिख के दिखा रही हूँ, सेम एज इट इज़ आपने वैसे काम करना है। ठीक है, आपने अभी सर्च बार में लिखना है डाटा एंट्री। तो डाटा एंट्री लिख के आपके सामने फौरी उसके मुतल्लिक उसके लिंक रिलेटिव जो है ना जॉब्स सामने आ जाएंगी, शो हो जाएंगी। आपने वो जॉब्स जो है ना सिलेक्ट कर लेनी है जो आपको अच्छी लगे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं स्कैन टैक्स कन्वर्ट टू एक्सेल, एक टैक्स को कन्वर्ट करके एक्सेल में करना है, या डॉक्यूमेंट को डाटा एंट्री को एक्सेल में करना है। ये सारा काम आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इतना आसान सा काम है। ईमेल मार्केटिंग एक्सपर्ट नीडेड फॉर आप सेलिंग, तो अगर आप लोगों को आती है तो आप लोग ये भी देख सकते हैं।
तो उसके बाद आप लोगों ने ये कोई भी एक सिलेक्ट कर लेनी है। करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ गया है, देख सकते हैं। डाटा प्रोसेसिंग है, डाटा एंट्री है, एक्सेल है, वर्ड है और कॉपी टाइपिंग, ये स्किल्स इन्होंने रिक्वायर की हैं। उसके बाद आपने अपनी अपडेट योर स्किल, वेरीफाई योर ईमेल, अपडेट योर प्रोफाइल, ये सारी प्रोफाइल लिखने के बाद आपके सामने आ गया है। आपने अपने यहाँ पे अपना ऑर्ली रेट बताना है। जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं 600 ले सकती हूँ। अपना एड्रेस, सिटी, स्टेट सारा कुछ आपने लिखना है। पोस्टल कोड की बात आ जाए तो आप लोगों को अगर नहीं पता तो आपने क्रोम ब्राउज़र में जाके अपने शहर के साथ अपने शहर का पोस्टल कोड लिख लेना है, तो आपके सामने आ जाएगा। 2-3 आएंगे जिनमें से भी आप एक सेलेक्ट करके तो यहाँ पे पेस्ट करके काम कर सकती हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आपने सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सेव के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और आपकी प्रोफाइल, आपकी गिग जो है ये रेडी होके आ जाएगी। तो आप लोगों ने सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आती बारी प्रपोज़ल की। प्रपोज़ल क्या है? आपने अपने बारे में बताना है कि आप क्या किस किस चीज़ में बेस्ट हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो आप लोगों ने चले जाना है चैट जीपीटी में। आप लोगों ने चैट जीपीटी में जा इसको कमांड देनी है। कमांड देने के बाद जैसे मैं लिखा आई वांट टू वर्क एज इंग्लिश ट्रांसलेटर, तो ये आपने कमांड देने के बाद एरो के ऑप्शन पर क्लिक किया। कुछ ही सेकंड में ये आपको आपका प्रपोजल रेडी करके दे देगा। आपने इसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसमें चेंजिंग कर लेनी है। अपना नाम लिखना है, अपना एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर सारा कुछ लिखने के बाद आप लोगों ने इसको पेस्ट कर देना है अपने प्रपोजल पर। जैसे मैं आपको कॉपी करने के बाद दिखा रही हूँ, आप लोगों ने चले जाना है वापस। आपने यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। राइट विद बिग बिड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसको कर दिया। उसके बाद आपके सामने देख सकते हैं रिसेंट जॉब्स आ गई हैं, नोटिफिकेशन है, यहाँ पे मैसेजेस हैं। यहाँ पे आप लोगों ने मैसेजेस के ज़रिए वो आप लोगों से कांटेक्ट कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे। तो आप लोग इनको पेमेंट मेथड ये सारा कुछ बता सकते हैं। यहाँ पे आपने इनको अपना काम सेंड करना है। ठीक है, प्लेस बिड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, आपका प्रपोजल सेंड हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों के आ गया बैलेंस आप लोग शो कर देख सकते हैं। ऐड फंड्स आ गए हैं, विड्रा फंड्स हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है, पेमेंट शेयरिंग है। तो आप लोगों ने सेलेक्ट पेमेंट के मेथड पर चले जाना है। तो यहाँ पे तो आपने अपना कार्ड वगैरह लगाना है ना, तो कोई अगर लगाना होगा तो कोई मसला नहीं, लगा लीजिएगा। इसके अलावा आप लोगों को ऐड फंड के ऑप्शन पर लेकर चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे किस किस तरीके से आप लोग अपनी अर्निंग ले सकते हैं, कौन कौन सा अकाउंट यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, अभी आपको दिखा देती हूँ। अब मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि आप लोगों को कौन कौन सा मेथड यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, एक्सप्रेस विड्रावल है, पेपाल है, स्क्रिल है, पायोनियर है। आप लोग जो मेरी वीडियो बाहर से देख रहे हैं, पाकिस्तान के बाहर से, तो वो पेपाल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो पाकिस्तान वाले हैं वो स्क्रिल भी है और पायोनियर भी है। ये आप लोग यूज़ करके अपनी अमाउंट यहाँ से विड्रा करवा सकते हैं और अपने इजी पैसे जैज़ कैश में रिसीव करवा सकते हैं। बहुत इजी सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों ने काम करना है और आपकी अर्निंग आपकी पॉकेट में आ जाएगी। इंशाल्लाह आप लोगों को काम करके बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी, आप लोगों को मज़ा आएगा।